साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, एक आंगनवाड़ी केंद्र जो महिला एवं बाल विकास विभाग है से संबंधित जो एक सुपरवाइज़र है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कैथल का मामला है। पाडला सर्कल की जो सुपरवाइज़र है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, सस्पेंड करके जो उसको पाडला सर्कल से पंचकुला में जो उसको तैनाती दी गई है। मामला है जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो खराब राशन भिजवाया जाता है, कम राशन भिजवाया जाता है। ये मामला जो है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं कमलेश ढांडा, 12 अप्रैल को उनके सामने ये मामला आया और उन्होंने विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं और महानिदेशक हैं उनको इस जांच का जो है वो जिम्मा सौंपा और 3 दिनों के अंदर जो है रिपोर्ट देने की बात की। प्राथमिक रिपोर्ट में दोषी जो है वो जो सुपरवाइज़र है पाडला सर्कल की सुमन, उसे पाया गया और उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, जो विभाग का सेवा नियम है 8 के अंतर्गत जो आता है उसके तहत कैथल की जो DPO है और गोला चीका जो CDPO है उसे भी जो है चार्ज शीट किया गया है। मामला वही खराब राशन का, कम राशन का। ये काफ़ी लंबे समय से जो है वो चला आ रहा था। मिलीभगत रहती है अधिकारियों की, ये कहना है। आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो हेल्पर हैं, उनका ये भी कहना है कि वो मजबूर रहती हैं, कुछ बोल नहीं पाती। और ये हर जगह जो है इस तरह के मामले जो हैं वो होते हैं। समय पर भी जो है जो एजेंसी हैं वो समय पर जो सामान है, खाने का सामान है, जो राशन है, उसे नहीं भिजवाती। देरी कारण इसका मुख्य रहता है। और दूसरी बात जो है, तुलाई के लिए किसी तरह का की जो सुविधा आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं है, ये भी एक मुख्य कारण है। क्योंकि अगर तुलाई जो ख़राब है वो तो दिख जाता है, लेकिन जो कम राशन मिलता है उसके लिए तुलाई की जो है सख्त ज़रूरत रहती है। लेकिन तुलाई का जो सामान है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं है, जिसकी डिमांड आंगनवाड़ी केंद्र के जो वर्कर्स हैं, जो हेल्पर हैं, वो काफ़ी लंबे समय से, लगभग 7 साल से जो है डिमांड इसकी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। कारण यही है, अधिकारियों की मिलीभगत है। क्योंकि अगर तुलाई का सामान वहाँ पहुँच गया तो हर आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है इसकी जांच होगी और कम सामान नहीं ले पाएंगे। इसी मामले को लेकर जब हमने जिला सचिव करनाल आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन बिजनेस राणा से बात की, उन्होंने भी बताया। क्या बताया, आइए सुनते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जो ये कैथल में मामला सामने आया है एक्सपायरी राशन का और राशन खराब का, ये आए दिन मामले हर जगह आते रहते हैं। लेकिन कुछ जगह साथी ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वहाँ पे इसको मीडिया के सामने लाना पड़ता है, कुछ जगह काम चल जाता है। अब हम अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में आज तक रिकॉर्ड है किसी भी सेंटर का, आज तक राशन कभी पूरा नहीं आया है। चाहे वो तौल में चीनी हो, वो चावल हो या गेहूं हो, कोई भी सामान है आंगनवाड़ी का, लाभार्थियों का, तो कोई भी सामान तौल में पूरा नहीं आता। अगर इससे हम जो हमारे अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तौल के अपना पूरा लो। जो राशन डालने के लिए गाड़ियां आती हैं, वो गाड़ियां हमेशा 4, 5, 6, 7 बजे तक आती हैं शाम को। और उस टाइम पे जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहने हैं, उनके घरों का टाइम होता है, वो आंगनवाड़ी सेंटर का टाइम ही नहीं होता है। लेकिन वो जानबूझ के इस टाइम आते हैं ताकि हम राशन को तोल ना सकें और आनन फानन में ऐसे ही हम राशन को डलवा लें। उसकी हम क्वालिटी भी उस टाइम पे चेक नहीं कर पाते, क्योंकि राशन हमेशा गलत टाइम पे आता है। तो इसलिए जब हम अधिकारियों से कहते हैं कि आप हमारे को मशीन दो तोलने के लिए, तो
7 साल से हमने ये लगाई हुई है कि आप हमारे को मशीन दो। वो कह रहे हैं कि हमने ऊपर भेज रखी है मशीन की, आपकी जो डिमांड है वो जैसे ही ऊपर से आएगी तो हम दे देंगे। लेकिन साथियों एक बात बताओ, हमारे पास कौन सा इतनी बड़ी बड़ी मशीन है थोड़ी ना कि जैसे हम राशन को तोल के ले लें। ये तो विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि राशन हमें तोल के दे। और मैं उम्मीद करूंगी विभाग से कि वो हमारे को आगे ऐसी समस्या ना अधिकारियों के द्वारा आए और ना ही लाभार्थियों को नुकसान हो और ना ही आंगनवाड़ी वर्कर पे बने। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का कोई कसूर नहीं है और हमारे ऊपर दबाव रहता है। जब 50 किलो की बोरी हमें चढ़ानी पड़ती है, जो कि 35 किलो उसमें अनाज होता है, चाहे वो चावल है, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो आटा है, अगर किसी की भी बात करें तो अधिकारियों का हमारे ऊपर दबाव होता है कि आप उसको पूरा चढ़ाओ और हमें चढ़ाना पड़ता है। मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम अधिकारियों के साथ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा ये है कि हमारा जो राशन का मामला है, जब अगर हमारी आंगनवाड़ी में 100 ग्राम राशन बना हुआ कम मिलता है तो अधिकारी हमें प्रताड़ित करते हैं। वो चाहे सुपरवाइजर मैडम हो, पीओ हो या सीडीपीओ हो, जो भी हो, हमें माफी नहीं मिलती इस बात के लिए। साथियों अभी आपने सुना बिजनेश राणा जी को। साथियों आंगनवाड़ी केंद्र है क्या, किस तरह के जो लाभार्थी हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी हैं। साथियों जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, और इसके अलावा जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको जो है कुपोषण से दूर रखा जाए, उनको जो है जो पोषित आहार है वो आहार मिले, उनका जो पोषण है वो बेहतर तरीके से हो। इसके लिए जो सरकार द्वारा जो है आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं ताकि माताएं, बच्चे वो कुपोषित ना रहें, जीवन जो है उनका वो पोषित हो। लेकिन वही है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की मिलीभगत से बेकार सामान, गंदा राशन और कम राशन जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचता है। कभी कभार जो है वो जांच होती है। अभी आपने सुना कैथल का मामला और अभी आपने सुना बिजनेश राणा जी को, उन्होंने भी बताया। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।